हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यदि आपको खाना खाने के तुरंत बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या फिर आपको बेचैनी महसूस होती है खाना खाने के तुरंत बाद, नींद आने लगती है या डकारें आती हैं, या फिर आपको अपने मांसपेशियाँ, अपने पेट के आसपास की जो मांसपेशियाँ होती है वो कसी हुई महसूस होती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज तक हमने यही पढ़ा है, यही समझा है कि खाना खाने के तुरंत बाद किसी भी तरीके की शारीरिक गतिविधियां या योग नहीं करना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कुछ ऐसी योग मुद्राएं हैं, कुछ ऐसे आसन हैं जिसे करने से हमारे खाना खाने से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। लेकिन ये योग कुछ सिलेक्टिव योग हैं जो कि हमें प्रॉपर नियमित रूप से करने चाहिए, और कैसे हमें प्रैक्टिस करनी है आज मैं आपको ये इस सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन योग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको अपनी जीवन शैली से हटानी होगी, जिससे आपको आपका जो डाइजेशन है, जो आपका मतलब पाचन तंत्र है, वो तंदुरुस्त होगा। सबसे पहली चीज़ जो खाना खाने के बाद अक्सर लोग पीते हैं, चाय, दूध वाली चाय की बात कर रही हूँ मैं। काफ़ी लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो आपको छोड़नी होगी, वो आपको अपनी जीवन शैली से हटानी होगी। और यदि किसी को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो आपको ब्रेक लेना होगा। आप 1 घंटे का ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद आप चाय पी सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि चाय में जो कैफ़ीन होता है वो हमारे खाने में जो प्रोटीन है उसके साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें खाना पचाने में, डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज़, खाना खाने के तुरंत बाद आपको फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स में शुगर होता है जो हमारे खाने को पचने में हेल्प नहीं करता, बल्कि उसको स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि फ्रूट फर्मेंट हो जाता है। तीसरी चीज़, खाने के बीच में बार बार पानी पीने की जो आदत आदत होती है, या फिर खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पीना है। उसे आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जो हमारे अंदर एसिड बनता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए, वो डाइल्यूट हो जाता है, वो बन नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता होगा ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डकारे, ये सब इसका कारण एक हो सकता है। चौथी चीज़, हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं नहाना चाहिए, या फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक लेकर के नहाना चाहिए, या हो सके तो हमेशा खाना नहाने के बाद हमेशा खाना चाहिए। उससे हमारा पाचन तंत्र भी सही रहता है। पांचवी चीज़ जो हम सभी करते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद हमारा लेटने का मन होता है, मन करता है कुछ देर सो जाएं, कुछ छोटी सी एक नैप ले लें। बट नहीं, आपको ये अपनी जीवन शैली से तुरंत हटाना होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है हमें नींद आ रही है, तो आप बहुत ज़्यादा डीप स्लिप ना लें, एक छोटी सी नैप ले सकते हो। मैं कुछ आसन आपको बताने वाली हूँ, वो आसन करने के बाद आप एक छोटी सी नैप ले सकते हो, अपने लेफ्ट साइड करवट लेकर के आप लेट सकते हो। यही कुछ चीज़ें थी जो आपको अपनी जीवन शैली से हटानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ योग आसन जो मैं आपको बताने वाली हूँ खाना खाने के तुरंत बाद कैसे करने हैं। ये आसन आप कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो, आप अपने बिस्तर पे भी आराम से बैठ के कर सकते हो। तो चलिए बैठेंगे सुख आसन में, अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे। आपको अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है, आपको सांस भरते हुए साइड में जाना है और वहाँ पर अपनी सांस छोड़ देनी है। कैसे छोड़नी है मैं आपको बताऊंगी। पहले आप अपने राइट हैंड को लेफ्ट नीज पे रखेंगे और ये हैंड आपका पीछे होगा। सांस भरते हुए आपको साइड में जाना है, सांस से छोड़ेंगे, देन अदर साइड।
इससे जब आप अपने स्टमक को ट्विस्ट करते हो तो आपका जो खाना होता है वो ईज़िली नीचे उतरने में हेल्प होती है, उससे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और ख़ासकर जब किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है या ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये आसन बहुत अच्छा है। दूसरा आसन है कैट काउ पोज़। इसमें आपको क्या करना है, साँस भरते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर खींचना है और साँस छोड़ते हुए आपको नीचे ऐसे करना है। कैसे करना है मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। आप ऐसे बैठेंगे, साँस भरेंगे, छोड़ते हुए नीचे, अपनी चिन को टच करेंगे, ऐसा 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अब आप अपनी हथेलियों को ऐसे जोड़ेंगे और इनको ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, अपनी बॉडी को ऊपर खींचेंगे, सांस भरेंगे, अब हम करेंगे वज्र आसन। बहुत ही पॉपुलर आसन है, अब बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। खाना खाने के तुरंत बाद हमें 5 से 10 मिनट वज्र आसन ज़रूर करना चाहिए। कैसे करना है, बहुत सिंपल आसन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी नॉर्मल पैरों को ऐसे अपनी हील्स के बीच में रख के बैठ जाना है। ऐसे आपको 5 से 10 मिनट बैठना है। काफ़ी लोग वज्र आसन में भी नहीं बैठ पाते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जो कभी बैठे ही नहीं, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि उनके पैरों में ज़्यादा टाइम तक वो नहीं बैठ सकते, उनके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैरों के नीचे यहाँ पे एक टॉवल का यूज़ कर सकते हैं या छोटा जो पिलो होता है उसका आप यूज़ कर सकते हो और आप तब ईज़िली बैठ सकते हो। ऐसे आपको 5 से 10 मिनट बैठना है खाना खाने के तुरंत बाद। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसको यह आसन बहुत लाभदायक है। आपको वज्र आसन में बैठे हुए ही एक अपान मुद्रा भी करनी है, जो कि कैसे करनी है, आपको अपनी बीच की मिडल फिंगर जो होती है उसको थंब से ऐसे टच करना है, उसके टिप्स को ऐसे टच करना है और दोनों साइड वाली जो फिंगर होगी वो साइड में ऐसे रहेगी। आपको ये दोनों, जब तक आप वज्र आसन में बैठे हो 5 to 10 मिनट्स, तो आपको ये अपान मुद्रा कंटिन्यू ऐसे ही करके रखनी है और अपनी आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांसें लेते रहना है और कंटिन्यू रखना है। ऐसा आप रोजाना खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।